हेलो हरिओम। आपके यहाँ होली की तैयारी कैसे चल रही है भाई? इसके पहले हैप्पी होली। होली का हम तो नहीं कह सकते, लेकिन हैप्पी अगजा तो कह सकते हैं। हैप्पी अगजा तो कह सकते हैं। अगजा का मतलब होता है कि हम लोग आग में गेहूँ, चना ये सब पकाते हैं, तो हैप्पी अगजा। हैप्पी होली एडवांस में मतलब परसों है, किसी किसी के यहाँ कल भी है। तो मेरे यहाँ तो होली की तैयारी चल रही है, आपको दिखाते हैं कैसा। दिखा, ऐसा होली का तैयारी चल रहा है। सब कुछ बन रहा है, सब कुछ तैयार है। बेटी धीरे धीरे बना रही है। आज हम किचन से निकाल दिए गए। आज मेरा किचन से छुट्टी है। केवल आटा सानेंगे, क्यों नहीं सानते। हमारे यहाँ जब कहा जाता है कि पर्व त्यौहार के दिन चूल्हा पे तवा नहीं चढ़ता, तवा को हम लोग भगवान मानते हैं, इसलिए पर्व त्यौहार के दिन हम लोग यहाँ चूल्हा पे तवा नहीं चढ़ता है, रोटी नहीं बनता है। तो इसलिए आज कल परसों पुआ बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन रोटी नहीं बनाएंगे। ऐसा कहा जाता, तो हम मानते रहते हैं। जो मानने में क्या दिक्कत है? रोटी ही तो नहीं खाना है, बाकी चावल, दलिया, पूरी, पुआ सब खा सकते हैं। रोटी खाइए, कढ़ाई में बना के खाइए। खाना है तो रोटी खाइए। तावा नहीं चढ़ता हमारे यहाँ, मेरे मायके में तो हम लोग तवा नहीं चढ़ाते हैं। वही आदत रह गया। कुछ कुछ ना आदतें मायके वाला भी अच्छा लगता है, कुछ कुछ आदतें मायके वाला अच्छा लगता है। जो अच्छा है मायके वाला अपना लेते हैं, जो ससुराल वाला अच्छा है ससुराल वाला अपना लेते हैं। एक औरत तो दूसरे दो जगह से कम पालन करती है, अपने माँ के घर का, अपने ससुराल का। तो ज़्यादा छाप माँ का ही रहता है बेटी पर, क्योंकि मायके में उतनी बड़ी होकर आती है कि सारा नियम जानती है। ससुराल में नियम जानने में टाइम लगता है। हम तो और नहीं जानते हैं कि मेरी सास बाहर रहती थी। मेरी सास बाहर रहती थी तो हम गांव का और भी नहीं जानते थे, तो इसलिए हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन हमारे मायके में आज भभरा बनता है, चना का हम कहें ही, चना को चावल के आटा में बनता है। तो आज सारी तैयारी खूब अच्छा से चल रही है, लेकिन भूल से मेरा धनिया पत्ता छूट गया। नहीं मंगाए तो धनिया चटनी नहीं बनाएंगे, कोई नहीं बनाएंगे। शाम को जाएंगे तो ले आएंगे। धनिया चटनी बनता अभी बनाएगा करी बरी नींबू वाला। हम नींबू वाला कढ़ी बनाते हैं। हम पहले ही कहते हैं कि हम दही वाला कढ़ी नहीं बनाते हैं, नींबू वाला, क्योंकि खाना पचने में आसान होता है। तो नींबू वाला आज के दिन तो स्पेशली नींबू का ही कढ़ी बनाते हैं। और दिन गर्मी में हम दही का कढ़ी बना भी लेते हैं, लेकिन स्पेशली होली के दिन नींबू का कढ़ी बनाते हैं, ताकि किसी को हर्ज ना करे। कोई स्पेशली ये नहीं करे कि मेरा ह्यू जल रहा है, ज़्यादा खा लिए, वो खा लिए, नहीं। और बरी में इनो मिला देते हैं, बरी में, दही बारा में इनो मिला देते हैं। इनो भी पचने में आसान रहता है, तो ये सब करते हैं। आटा सानेंगे, आटा सानना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मेरे पास 3 डॉग है। और डॉग जो है पेडिग्री खाता है, साथ में लिट्टी खाता है, दही चावल खाता है। तो मेरा जो पहाड़ी डॉग है वो लिट्टी ज़्यादा पसंद करता है, तो उसके लिए लिट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए आटा भी सानना है। मेरा 2 ही ड्यूटी अभी है, आटा सानना और चावल चुनना। चावल नहीं चुनते, खरीदा हुआ चावल रहता तो नहीं चुनते, लेकिन मेरा गांव का चावल है, तो गांव का चावल ओरिजिनल होता है, लेकिन चुनना पड़ता है। ओरिजिनल तो और जब भी होता है, ऐसे सुनते हैं प्लास्टिक का चावल है, प्लास्टिक का बंधा गोभी है, लेकिन बंधा गोभी प्लास्टिक का कैसे होता होगा भाई? बंधा गोभी प्लास्टिक का कैसे होता होगा? बंधा गोभी तो इतना उपज आता है, उपज होता है, लेकिन फिर भी सुनते तो हैं कि प्लास्टिक का बंधा गोभी होता है। लेकिन बंधा गोभी हम खाने से बचते हैं, क्योंकि हरियाणा में मेदांता हॉस्पिटल में एक बच्ची के दिमाग में कीड़ा घुस गया था। ये नाक के जरिए, श्वास के जरिए ब्रेन में पहुंच गया था।
तो इसलिए हम थोड़ा सा बंदा गोभी खाने से बचते हैं। ऐसे बहुत उपज होता है तो उबाल के उसको खा लेते हैं, उबालते हैं पहले तब सब्जी बनाते हैं। हम सीजन में एक बार जरूर सब्जी खा लेते हैं। तो होली की तैयारी का बात करें तो होली का आप तो माँ बेटी हैं, यही कहते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो सारा बनाना, ये बनाना है, मेरा बच्चा ये खाएगा, मेरा बच्चा ये खाएगा, मेरा बच्चा। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चा अपने अपने स्थान पे चला जाता है, क्योंकि एक चिड़िया गौरैया भी अपने बच्चे को पालती है, चिड़िया बच्चे को पालती है बिना मन में कुछ लिए कि हमको ये करेगा। हर माँ बाप को चिड़िया से पक्षी से सीखना चाहिए। चिड़िया जो है बच्चे को बड़ा करती है, बड़ा होकर वो घोंसला से उड़ जाता है। अब ऐसा ही हम लोग के साथ भी है। बच्चा में सब साथ में रहा, ये बनेगा वो बनेगा, मेरा बच्चा ये खाएगा, मम्मा कुरकुर पुआ, बाबू मेरा बेटा रहता था पता माँ गिलगिल पुआ बनाइएगा, मतलब दबने वाला, जैसे दही बारा होता है वैसे दबने वाला। छोटी बेटी कहेगी माँ कुरकुर पुआ बनाइएगा, तो 2 तरह का पुआ बनाएंगे। किनारे से कुरकुर वाला पुआ बनाएंगे जो बेटी खाएगी, किनारे से कर नहीं रहेगा, बेटा खाएगा। तो वो बेटा को कटहल पसंद, माँ कटहल का अभी भी वो आता है तो कटहल का सब्जी और पुआ खाता है। जब भी कटहल बनाएगा तो माँ कहेगा माँ पुआ बना दीजिए, तो पुआ बनाएंगे। तो अब तो बच्चे बड़े होंगे। आज मेरा बेटा ऑफिस गया होगा, क्योंकि ऑफिस में छुट्टी, ऑफिस में खेलेगा, ऑफिस में छुट्टी आज के दिन नहीं है, उसका छुट्टी है 14 तारीख को, कल 15 तारीख को भी नहीं यहाँ, जबकि 15 तारीख को होली है, उसका 14 तारीख को छुट्टी है। वो भी आपका मन पे है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। तो लेकिन मेरा बेटा होली उतना खेलता नहीं है, खाता पीता सब है लेकिन खेलता नहीं है उतना। वो उसको रंग बच्चा से ही खेलता ही नहीं, बेटी लोग खेलती है वो नहीं खेलता। तो वो हमको लगता है कि कल ऑफिस जाएगा, उसका छुट्टी और कहीं ले लेगा, हमको ऐसा लगता है। उसके सारे दोस्त खेलेंगे तो उसको रंग पराएंगे ही, रूम में तो बंद होने नहीं देंगे। तो हमको लगता है वो ऑफिस चला जाएगा। ऑफिस में वैसे भी मुंबई में लोग सूखा रंग खेलते हैं, तो इसलिए सूखा रंग ही खेलेगा लोग। लेकिन फिर भी ऑफिस में भी खेलेगा ही लोग, लेकिन चल जाएगा ऑफिस। तो बेटा बचपन में गिलगिल पुआ और कटहल का सब्जी खाता था। बेटी मेरी कटहल का सब्जी नहीं खाती, वो खाती है छोला और पुआ। छोला इसको हम बनाते कम हैं, लेकिन बेटी मेरी खा लेती है, क्योंकि छोटी मम्मी के यहाँ जब भी बनता है छोला, इसके लिए आ ही जाता है, इसके लिए छोला आता है। इसकी छोटी मम्मी छोला बनाती हैं, छोला लाती हैं, कभी पिट्ठा लाती हैं। पिट्ठा मस्त बनाती हैं भाई, पिट्ठा उनके जैसा कोई नहीं बना सकता। एकदम शेप में बनाएंगी, एकदम लगेगा कि मशीन से गढ़ा हुआ है, शेप में। और उनका आलू भी आलू जो अंदर का आलू रहता है, तो आपको बाजार का भी स्वाद नहीं रहेगा, घर का जो नॉर्मल स्वाद रहता है वो भी नहीं रहता है, वो अलग ही स्वाद रहता है। गजब बनाते हैं, उनका तो कोई खाने का कोई तुलना नहीं, कोई नहीं। देखिए कोई खाना इतना अच्छा बनाता है ना कि आप ना चाह कर भी आप उसका तारीफ कीजिए, तो वो ऐसा बनाते हैं खाना। वो उनके जैसा खाना नहीं कोई, हम भी कहेंगे कि नहीं हमको तो खाना बनाने ही नहीं आता, वो खाना मस्त बनाती है। पुआ तो इतना अच्छा बनाती हैं, एकदम पतला और अजीब सा, मतलब ऐसा पुआ मार्केट में मिलता है, मार्केट में भी नहीं मिलता, हम तो मार्केट में भी नहीं खाए, लेकिन पुआ बहुत अच्छा बनाती है। टमाटर का पकौड़ा बनाती हैं, वो तो अलग लेवल की हैं, वो अलग लेवल के हैं। उनके बाद उसका तुलना हम लोग कर ही नहीं सकते, हमको लगता है घर में कोई नहीं कर सकता। एक कर सकती हैं तो मेरी छोटी वाली देवरानी, जो उन्हीं की बहन है, वही कर सकती हैं, तो कर सकती हैं। लेकिन उनका, मेरी जो हमसे जो बाद वाली है, उनका खाने में कोई तुलना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। छोला बनाती हैं उतना ही अच्छा, आलू दम बनाएंगी उतना ही अच्छा, उतना तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब बनाती हैं हम ही लोग जैसा, लेकिन पता नहीं उनका अच्छा। जैसे मेरी जो चाची थी, अब तो बूढ़ी हो गई, मेरी माँ ही 85 साल के, तो और बूढ़ी है। वो खाना बनाएंगी, मम्मी भी वैसे ही बनाएंगी, वो खाना बनाएंगी तो उनका खाना अलग लेवल का है। निर्मला भी वैसे बनाती है, मेरी देवरानी, उनका निर्मला नाम है, कभी कभी नाम ले लेते हैं वीडियो में भी, वैसे देवरानी ही कहते हैं। तो वो खाना बनता है,
लेकिन मेरी मोना का तब, मेरी बेटी का तब पूर्ति होते रहता। वो ऊपर भी खा लेती है जाके, नीचे भी आई। पिट्ठा बनता है तो इसके लिए स्पेशली आता ही है। छोला बनेगा, पूरी बनेगा, तो खाने में कमी नहीं है। बनाना नहीं आता भले, खाने में कमी नहीं है। आज बेटी संभाले हुई किचन, इसलिए हम फुर्सत में हैं। होली की तैयारी चल रही है, करीब करीब पूरा ही हो गया है। हम सब कुछ मंगा लिए हैं, माँ बेटी ही हैं, सब अलग अलग दूर दूर चला गया। तो जैसा भी है, हैप्पी होली। हैप्पी रहना चाहिए हर हाल, इंसान को हर हाल में हैप्पी रहना चाहिए। क्योंकि आप हैप्पी रहें या दुखी रहें, समय तो कट ही रहा है, आपका समय बीत रहा है। तो समय बीत रहा है, उसको याद करके कि हम समय बीत रहा है, एक उम्र खत्म हो रही है, तो आप हमेशा हैप्पी रहें। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, यही जिंदगी है। तो फिर से हैप्पी होली, एडवांस में हैप्पी होली। थैंक यू। हरिओम।